इसलिए कहते हैं प्यारे, किसी के जीवन का कोई भरोसा नहीं, किसका जीवन कब नष्ट हो जाए। श्वास श्वास पर कृष्ण भज वृथा श्वास मत कोय, और ना मालूम या श्वास को फिर आवन होय न होय। और सबको जाना है प्यारे, एक भगवान सत्य है, एक मृत्यु सत्य है। जो आया है एक दिन सबको जाना, ये गति सबकी होगी। लास्ट में देखा कहां व्यक्ति को लेके जाते हैं, शमशान। शमशान का मतलब ये होता है प्यारे, यहाँ सबकी शान बराबर है। एक बहुत बड़े अमीर को भी जलाया जाता है और वहीं एक रिक्शा चलाने वाले को भी जलाया जाता है, वहां सबकी शान बराबर है, कोई छोटा ना कोई बड़ा। कितना जीवन है कुछ नहीं पता प्यारे। मैं तो कहता हूं जीवन के हर दिन को अपनी जिंदगी का आखिरी दिन समझो। पता नहीं कल किसी को देखने को मिले ना मिले, इसलिए कहते शुभ कामों को श्रेष्ठ जन करो लगे हाथ, और ना जाने जिभ्या रोके ये तेरी कब हिचकी के साथ। पता नहीं ये वाणी कब रुक जाए, फिर पता नहीं क्या शरीर की स्थिति हो जाए कि तुम कथा सुनने के लायक बचो ना बचो, तुम यात्रा करने के लायक बचो ना बचो। शरीर का कोई भरोसा नहीं, शरीर की कोई गारंटी नहीं। इसलिए अच्छा काम जिंदगी में जितना जल्दी कर लिया जाए उतना कर लेना चाहिए, जरूर कर लेना चाहिए। मेरी बहनों, मैं आपको बता रहा था कि आज कदम जी ने भगवान नारायण से पुत्र के रूप में भगवान को चाहा, तो स्वयं ठाकुर जी उनके घर में 10वीं संतान के रूप में पुत्र के रूप में जन्म लेके आए, पुत्र बन के आए, और उनका नाम हुआ कपिल देव। बोलो कपिल देव भगवान की जय। आपने देखा हो कपिल देव भगवान का मंदिर गंगा सागर में, ये वही है, देवहूति मां के पुत्र हैं। स्वयं भगवान कपिल देव में कपिल रूप में अवतार लेके आए थे। अब कर्दम ऋषि बस अपना ग्रस्त छोड़ के जाने लगे, और कहा देवी अब साक्षात भगवान आ गए हैं तुम्हारे पास, इनकी सेवा करके, इनकी पूजा करके, इनकी भक्ति करके अपने जीवन को तुम सफल कर लेना बस। इसलिए कहते हैं हर माता बहन को अपने घर में अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए अपने घर में गोपाल जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। जो व्यक्ति बिना भगवान को भोग लगाए, बिना भगवान की सेवा के कोई कार्य करता है, उसे अपराध लगता है। भगवान का अपने जिंदगी का हर कार्य परमात्मा से प्रारंभ करो, हरि से शुरू करो प्यारे, गोविंद से शुरू करो। ये मेरी गोविंद कृपा है, हरि कृपा है। मेरी बहनों, मैं आपको बता रहा था, एक बार देवहूति मां कपिल भगवान से बोली, लाला आपकी प्राप्ति करने के लिए संसार के प्राणी को क्या करना चाहिए, आपकी प्राप्ति संसार के प्राणी के लिए कैसे संभव है, वो तुम्हारी प्राप्ति कैसे करेगा। तो मैंने कल भी आपको बताया, कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, और एक आधार राम गुण गाना। कलयुग में योग यज्ञ जप तप पूजा व्रत भजन व्यक्ति से नहीं बन पाता। जब भजन करने बैठता है ना, तब इसको संसार ज्यादा याद आता है, तभी से काम ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। 10 बार भोजन और भजन एक बार, और उसमें भी पढ़ते हैं झंझट हजार। भजन करना कोई बच्चों का काम नहीं है। अरे भजन करने के लिए मेरे बहन भाइयों बहुत बड़े त्याग की आवश्यकता है, बहुत बड़े त्याग और प्यार की आवश्यकता है। लेकिन हमारा प्यार अभी संसार में ज्यादा है, इसलिए भगवान के भजन में मन नहीं लगता प्यारे। जिस समय भगवान से हमारा सच्चा प्यार हो जाएगा, तो भगवान के चरणों में भजन में हमारा मन लग जाएगा। अर्जुन ने कहा था कृष्ण भगवान से,
चंचला ही मना कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। अर्जुन पूछ रहे भगवान से, इस मन को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा, अर्जुन अभ्यासेन तु कौन्तेय, जिसको अपने मन को जीतना है वो मेरे चरणों में बैठे आसन लगाए और नाम जप करे। मेरी बहनों, मैंने कल भी आपको एक बात बताई थी, फिर आप उस बात को गांठ बांध लिए। जिंदगी में सफल होना चाहते हो, अगर भगवान के भजन में मन भी नहीं लगता हो ना, तो ही भजन करो। कथा अच्छी ना लग रही हो तो भी कथा सुनो, क्योंकि कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कार। कब तक ठाकुर जी कृपा नहीं करेंगे। हमारा मन क्यों दौड़ता है, क्यों अभी हम भगवान के द्वारे पर आए हैं, भगवान को नहीं अभी संसार को अपने साथ बांध के लाए हैं, तो संसार हमें अपनी तरफ खींचता है। इसलिए कहा है, राधे तेरे चरणों की। सभी गाना प्यारे, ऐसा कोई नहीं, सबको बोलना है राधा रानी की प्रार्थना। जब राधा रानी प्रसन्न हो जाएंगी तो कन्हैया अपने आप दर्शन दे जाएंगे। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, करे भूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों। गाइए, कर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ राधे, सच कहती हूँ राधे, मेरी तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। और ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। हाँ ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। उचित नाई से समझाऊं, उचित नाई से समझाऊं, उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। राधा रानी की। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, वो मुश्किल ही संभल पाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। जय हो।
मन में बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, ओ मेरा दम ये निकल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, वो कर धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। श्री राधे, श्री राधे। आज हमारे बीच में दूसरे अति वशिष्ठ जी, श्री ब्रह्मानंद जी, समाज सेवी श्री कृष्ण गौशाला नंदीशाला भट्टू से, और उप प्रधान श्री कृष्ण वैष्णव अग्रसेन गौशाला से, उन्हों का बहुत बहुत साधुवाद। आकर के यहाँ से महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें, माल्यार्पण करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे। हरे कृष्णा राधे राधे। जय 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 राधे राधे। हरे कृष्णा नारायण 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 नारायण। श्री राधे। हम बालाजी के परम भक्त श्री राम निवास राणा जी, आप भी महाराज जी से माल्यार्पण करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। अच्छा जी, ब्रह्मानंद जी का महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें, माल्यार्पण करके आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। ये श्री कृष्ण गौशाला नंदीशाला भट्टू और समाज से वरिष्ठ समाज सेवी हैं, और दूसरी गौशाला हैं श्री कृष्ण गौ वैष्णव अग्रसेन गौशाला। अग्रहो इनकी समाज सेवी गौ भक्त हैं। ऐसे गौ भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत साधुवाद। आप दो शब्द बोलिए ना, दो शब्द बोलिए आप। हाँ, धर्म के लिए आप बोलिए, गौ माता के लिए बोलिए। बहुत अच्छा। जो आज यहाँ मेरे ख्याल 3-4 दिनों से अब तीसरा दिन तीसरा दिन है, भगवत कथा का आयोजन हो रहा है। बहुत ही इस भगवत कथा का महत्व है। मैं प्रभु श्री राम, बालाजी महाराज, दुर्गा माता, सभी के चरणों में, देवी देवताओं के चरणों में, राम निवास राड़ा सैनी, मोहल्ला सैनिया, निसार का, हरियाणा का मेरा कोटि कोटि नमन। हे देवी देवताओं, मेरा कोटि कोटि नमन स्वीकार करो। और संत महाराज जी जो आपके यहाँ आकर के एक हर घर में शुद्धिकरण का काम कर रहे हैं, ये कथा का जो आयोजन होता है, ये जैसे अपने छोटा सा एरिया में ही असर नहीं पड़ता इसका। मैं संत महाराज जी के भी चरणों में प्रार्थना करता हूँ, नमन करता हूँ, जो हमारे यहाँ के इस कथा के आयोजक है, इनका भी धन्यवाद करता हूँ। क्यों ऐसे कार्य कलयुग में बहुत बड़ा महत्व होता है। आज अपने हिसार हलके में मैं समझता हूं कि जैसे अग्रसेन भवन है, तो उसमें 30 दिन में 25 दिन जो है जागरण होता रहता है। वो चाहे बाबा श्याम खाटू जी का हो, श्याम बाबा का हो, चाहे वो हनुमान जी का हो, चाहे वो
अपने माता का हो, दुर्गा माँ का हो, बालाजी का हो, वो जागरण होते रहते हैं। और कलयुग में जितने जागरण ज्यादा होंगे उतनी सुख शांति का वातावरण होगा। अब जो यहाँ भागवत कथा चल रही है, ये मेरा तजर्बा है। ये इस पूरे बेल्ट में जो इस भागवत कथा का, परम पिता का, परमात्मा का आशीर्वाद इस एरिया के हर घर में परम पिता का आशीर्वाद बरस रहा है। मैं विश्वास के साथ कहता हूं। मैं थोड़ी सी दो बात और कहूंगा, वैसे धार्मिक कार्य है, ज्यादा लंबा नहीं बोलना चाहिए। मैं आज का जो समय है, चाहे आप कथा सुने, चाहे स्नान करने जाएं, चाहे हरिद्वार में जाके स्नान करें, कहीं भी तीर्थ यात्रा करें, लेकिन हमारे घर में जब तक माता पिता और सास ससुर का आदर मान सम्मान नहीं होगा, आप चाहे कोई तीर्थ यात्रा कर लो, चाहे कथा सुन लो, सबसे पहला माता पिता जो है हमारे देवी देवता है, और उनकी जो सेवा करेगा उसी को लाभ मिलेगा और उसी को परमात्मा का आशीर्वाद मिलेगा, उसी के घर में सुख शांति रहेगी। आज इस कलयुग में आप ध्यान करके देख लिए, आपकी गली में, मोहल्ले में जिस घर में माता पिता की सेवा होती है, आप अपनी गली में ही देख लीजिए, उस घर में सुख शांति है और परम पिता परमात्मा का उस घर पर आशीर्वाद है। क्यों? जब तक माता पिता की अपने बच्चा के प्रति आत्मा संतुष्ट नहीं है, इतने परमात्मा का भी आशीर्वाद प्राप्त नहीं है। जब तक माता पिता का बच्चों के प्रति आत्मा संतुष्ट होगी, जब भी परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए, जो यहाँ के आयोजक जिन्होंने करी है, मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। जो इन्होंने इस एरिया में सुख शांति, मालिक का आशीर्वाद प्रदान करने का जो कार्य किया है, मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। एक बार और फिर मैं जो हमारे महात्मा जी है, संत जी है, उनके चरणों में भी नमन करता हूँ, और परम पिता परमात्मा से चरणों में एक बार फिर नमन करते हुए मैं यही कहूँगा, इसमें जाने अनजाने कोई भूल हुई हो, इसमें कोई दिखावा होया हो, तो हे देवी देवताओं मुझे क्षमा करना, माफ करना। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राधे। श्री राधे। प्रेम से कहो राधे राधे, राधे राधे। मेरी बहनों, श्रीमद् भागवत जी में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहने लगे, हे राजा परीक्षित, इन्हीं भगवान कपिल देव से एक बार मां ने पूछा, लाला आपकी प्राप्ति के लिए, संसार के व्यक्ति के लिए सबसे सुलभ तरीका क्या है? तुम कहां कैसे प्राणी को प्राप्त होंगे? भगवान ने कहा, मैया सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। बस कुछ भी ना हो, कलयुग का इंसान भाव से मेरी कथा सुने, सत्संग सुने, तो सत्संग के माध्यम से भी अपने भक्तों को मैं दर्शन दे देता हूं। ये भगवान के वचन है। तो प्यारे, आप भगवान से मिलना चाहते हो तो सत्संग में आपकी प्रीति होनी चाहिए, सत्संग में आपकी निष्ठा होनी चाहिए। आगे श्रीमद् भागवत में सती चरित्र है।
सती माँ ने भगवान शिव की बात का अनादर किया तो उनको देह को त्यागना पड़ा। और माता बहनों के प्रति बताया है कि माता बहनों की भक्ति इतनी महान होती है, इतनी श्रेष्ठ होती है। धन्य है माता अनुसुईया, उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म के प्रभाव से ही तीनों देवताओं को अपने आंगन में बालक बन के झुलाया था। प्यारे, तीनों देवता मैया की पूजा से, भक्ति से प्रसन्न होकर के उनके घर में बाल रूप में लीला करने के लिए आए हैं। एक समय की बात थी, नारद जी महाराज नारायण नारायण करते हुए और बैकुंठ में गए। और बैकुंठ में जाके माता लक्ष्मी ने देखा नारद जी आए हैं, संत हैं, तो संत को अपने घर पर भोजन जीवाना चाहिए, पवाना चाहिए। तो माता लक्ष्मी ने बैकुंठ में भगवान को भोजन कराया। नारद जी ने प्रसाद पाया। लक्ष्मी मां ने पूछा, एक बात नारद जी बताओ, आपको भोजन प्रसाद में कैसा स्वाद आया? माता ने पूछा तो नारद जी बोले, मां स्वाद तो ठीक था, पर मैं आपको एक बात बताऊं, कभी कभी मृत्यु लोक में जब मैं घूमने के लिए जाता हूं और वहां पर एक माता है, अत्रि ऋषि की धर्मपत्नी जिनका नाम अनुसुईया है, और जब अपने हाथ से प्रसाद बना के मेरे सामने थाली परोसती हैं तो कहते हैं, मियां बहुत से लोग ऐसा भोजन बनाते हैं कि पेट भर जाता, मन नहीं भरता। वो स्थिति है मां, उनके हाथ में पता नहीं क्या जादू है, मन नहीं भरता, उनके प्रसाद में बड़ा स्वाद होता है। माँ बोली कि मेरे से अच्छा प्रसाद बनाती है वो, बल्कि मैया अगर आपको उन पर कोई शंका है, संशय है, तो आप उनकी परीक्षा करा लो। क्यों? वो बहुत बड़ी पतिव्रता भी है, बहुत बड़ी पतिव्रता है। लक्ष्मी जी ने सोच लिया कि मृत्यु लोक में रहने वाली कोई स्त्री अगर देवलोक की स्त्री से बढ़ के भी हो जाएगी तो हमारा महत्व क्या रहेगा, हमारा क्या महत्व रहेगा? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने प्रभु के द्वारा अनुसुईया की परीक्षा करा के रहूंगा। ऐसा उन्होंने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया। नारद जी वहां से दौड़े, कैलाश पर्वत पर गए, देखा भोले बाबा भी घर पर नहीं है। मां पार्वती को भी अनुसुईया के पतिव्रत धर्म के विषय में बढ़ा चढ़ा के बहुत कुछ बताया। अब तो मां पार्वती के मन में भी इच्छा हो गई कि उनकी मुझे परीक्षा करानी है। वहां से दौड़े ब्रह्मलोक में, देखा ब्रह्माणी मिली है। नारद जी ने ब्रह्माणी को भी अनुसुईया के पतिव्रत धर्म के विषय में बहुत बड़ा चढ़ा के बता दिया। अब तीनों देवियों ने विचार कर लिया, जिनकी नारद जी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई उनमें खास बात है और उनकी परीक्षा हमें करानी चाहिए। तीनों देवता जो अपने अपने धाम में आए, तीनों देवियां पीछे बढ़ गई। आपको हमारी बात माननी पड़ेगी, आपको अनुसुईया के पतिव्रत धर्म की परीक्षा करनी पड़ेगी। तीनों देवताओं ने कहा, देवी आप मृत्युलोक की नारी की शक्ति से परिचित नहीं हो, वो अपने पतिव्रत धर्म के प्रभाव से चाहे जो कुछ कर सकती है। नहीं महाराज, आपको जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अब तीनों देवताओं ने सोचा, चलो जाते हैं, परीक्षा करते हैं। परीक्षा करने के लिए तीनों देवताओं ने आज संत का रूप धारण किया और सुबह सुबह मैया की कुटिया के बाहर जाकर के अलख जगा दी। अलख निरंजन। माता बोली, बाबा क्या चाहिए? किवाड़ लग रही थी, क्या चाहिए? तो तीनों ही देवता संत के रूप में बोले, हे माता अगर आप हमें डालना चाहती हो हमारी झोली में भिक्षा, तो आपको निर्वस्त्र होकर के हमारी झोली में भीख डालनी पड़ेगी। मां ने सोचा, हे भगवान ये क्या लीला है तुम्हारी, क्या लीला है तुम्हारी? अब सोचा कि मेरे दरवाजे से संत कोई निराश चले जाए तो भी धर्म नष्ट होता है और निर्वस्त्र जाना वैसे भी ठीक नहीं है।
तो मैया ने ध्यान किया, हे परमात्मा, आज इस भक्त की लाश तुम्हारे हाथ में है, इस भक्त की लाश तुम्हारे हाथ में है। ये मैं क्या सुन रही हूँ, क्या देख रही हूँ, ये सब कौन है? तो मैया के हृदय में तीनों देवताओं की छवि आ गई कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही परीक्षा करने के लिए मेरे दरवाजे पर संत का रूप लेके आए हैं, संत का रूप लेके आए हैं। मां ने सोच लिया 1 2 4 वस्त्र क्या, 1000 वस्त्र भी धारण कर ले तो भी परमात्मा से क्या छुपा हुआ है। लेकिन मां ने सोचा अगर मैं भी सच्ची पतिव्रता हूं, हे शक्ति, हे माता जगदम्बा, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं, आज मेरे जीवन की बहुत बड़ी परीक्षा है ये, आप मेरी परीक्षा में मुझे हिम्मत दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अपनी परीक्षा में पास हो जाऊं। और ये तीनों देवता मेरे सामने आज भिक्षा मांग रहे हैं, तीनों देवता मेरे सामने अबोध छोटे छोटे बालक बन जाएं कि जिन्हें संसार का कोई ज्ञान ही ना रहे। मेरा वचन नहीं जाए, इनको संसार का कोई ज्ञान ही ना रहे। मैया ने अपने हाथ में जल लेके जैसे ही जमीन पर डाला तो 6-6 फुट के देवता थे ना, वो बेचारे 1-1 फुट के छोटे बालक बन गए। अब मैया ने तीनों देवताओं को अपनी गोदी में उठा लिया और गोदी में उठा के प्यारे अपने आंगन में ले आई। और आज तीनों देवताओं को मैया बहुत दुलार कर रही है, बहुत प्यार कर रही है। कभी उनको झूला झुलाती है, कभी उनका श्रृंगार करती है, कभी भोजन कराती है, कभी उनको धमकाती है। नाना प्रकार से जैसे बच्चे के साथ लीला होती है, ऐसे अनुसुईया माँ उनके साथ लीला कर रही हैं। माता अनुसुईया ने डार दियो पालना और झूल रहे तीनों देव बनकर के लालना। मारे खुशी के मैया फूली ना समाती, गोदी में लेती कभी पलना झुलाती, कौन करे आज मेरे भाग्य की सराहना, झूल रहे तीनों देव बनकर के लालना। स्वर्ग लोक छोड़ करके मृत्यु लोक पधारे, ऋषियों की कुटिया में करते हैं गुजारे, सती के सामने आज नष्ट भई कामना और झूल रहे तीनों देव बनकर के लालना। तीनों देवताओं को मैया झूला झुला रही है। अत्रि मुनि आए, तपस्या करके लौटे अपनी कुटिया में, पालना है, 3-3 बाल गोपाल पालने में झूल रहे हैं। अत्रि मुनि बोले देवी 3-3 बाल गोपाल ये किसके हैं जो आंगन में झूल रहे हैं? अनुसुईया मैया हंस के बोली महाराज ये आपके ही बाल गोपाल हैं। अरे हम तपस्या करने गए, 3-3 बाल गोपाल, बताओ ये क्या बात है, किसके बाल के बताओ तो सही। तो मैया ने कहा महाराज ये मेरी परीक्षा करने के लिए तीनों देवता आए थे, मैंने अपने पत्र धर्म के प्रभाव से तीनों को बालक बना दिया है। अत्रि मुनि भी आज खूब प्यार करते उनसे। देवी आप धन्य हो, हमारे जीवन तपस्या करते करते निकल गया, हमें ब्रह्म का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारी भक्ति हमसे बढ़कर है कि तुमने तीनों देवताओं को घर में बुला के और हमको दर्शन करा दिया। बहुत दिन हो गए प्यारे माँ को सेवा करते करते। जब तीनों देवता लौट कर गए अपने स्थान पर नहीं पहुंचे तो तीनों देवियां परेशान है, माता पार्वती, ब्रह्माणी और लक्ष्मी जी। एक बार वही नारद जी नारायण नारायण करते हुए जब बैकुंठ गए तो तीनों देवियां इकट्ठी बैठी थी, बात कर रही थी। आ गया नारद, नारद जी आज तुमको देख लेंगे हम, आज तुम्हारा बीड़ा हमने नहीं तोड़ा, तुम्हारा नाम लक्ष्मी नहीं। जब जब तुम घर में आते हो कोई ना कोई नया बीज होके आते हो, बताओ हमारे प्रभु कहाँ हैं, हमारे परमात्मा कहाँ हैं, हमारे हरि कहाँ हैं? नारद जी बोले नारायण नारायण, मैया परीक्षा करने गए थे लेकिन मैया ने तुम तीनों के पति को बालक बना लिया और उनके पालने में झूल रहे तीनों। अब तीनों रोने लगी, हे नारद जी तुमने कैसे चक्कर में हमको फंसा दिया, तुम्हारे कहने से हम उनकी परीक्षा कराई और हमारे पति को अनुसुईया ने बालक बना दिया। अब हम कैसे करें, क्या करें बताओ, हम लोग कैसे वहां से लेके आए? मान के मैया अब तुम जाओ, अपनी गलती के लिए उनसे क्षमा मांगो और अनुसुईया से कहो माता हमने मृत्यु लोक की नारी की शक्ति को पहचान लिया,
वो क्षमा कर देगी और आपके पतियों को आपको लौटा देगी। तीनों देवी बोली जैसे उनको पति बालक बनाया है ना, हम कोई छोटा बच्चा बना दिया उसने तो मैया आप जाके उनके सामने रोगी ना। वो बहुत दयालु है, माता भैरव में बहुत दया होती है, दया की मूर्ति है, भक्ति की सागर है प्यारे। जितना भाव माता बहनों में भगवान के प्रति होता है उतना भाई लोगों में कहां। और भक्ति का वरदान तो भगवान ने माता बहनों को दिया है प्यारे, बहुत दिया है कि कलयुग के अंतर्गत में मेरी भक्ति का वास अधिकांश माता बहनों के दिल में रहेगा प्यारे। और उनको कहीं जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं, वो घर में रह करके भी बस मेरा नाम ले, उस नाम लेने से भी अपना कल्याण कर सकती हैं, अपना उद्धार कर सकती हैं, अपना उद्धार कर सकती हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है अब तीनों देवियां सुबह सुबह मैया के दरवाजे पे पहुंच गई। मैया के किवाड़ अंदर से लग रही थी। मैया ओ मैया, मैया बोली कौन आएगी, धोता धोता थे। अरे मैया कौन आएगी, हम तुम्हें बताएं तुम्हारे घर में जो तीन बालक बनकर के तीनों देवता झूल रहे हैं, हम तुम्हारे तीनों बच्चों की तीन बहू तुम्हारे दरवाजे पे खड़ी हैं। मैया किवाड़ खोलो। मैया बोली अरे बहू रानियों, क्या बहुओं के लिए सांगल ताले थोड़े लगाए जाते हैं, किवाड़ों में धक्का मारो और अंदर चली आओ। तीनों ने किवाड़ों में धक्का मारा तो क्या देखा प्यारे, तीनों देवता पालने में बालक बन के झूल रहे थे। अपनी देवियों को देख करके देवताओं ने रोना शुरू कर दिया। उआ 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 करके रो रहे तीनों देवता। अब पत्नी कैसे रो, पति रो रहे, पत्नी कैसे हंसे प्यारे। अब पत्नियों ने भी रोना शुरू कर दिया, घर में रोना धोना शुरू हो गया। अत्रि मुनि आ गए। अत्रि मुनि ने कहा देवी क्या चक्कर है, ये कौन है। माने तीनों देवताओं की तीन तुम्हारे बेटाओं की तीन बहू आ गई। माने पहले तपस्या करने गए तो बेटा हो गए, दोबारा तपस्या करने गए तो शादी बच्चों की हो गई, बहू रानी भी आ गई। ठीक रही ना पाप में पद बहू आए पड़ी, क्या परेशानी है। तो उन्होंने कहा महाराज हमने परीक्षा करने के लिए अपने पतियों को यहाँ पर भेजा, लेकिन अनुसुईया माता ने हमारे पतियों को बालक बना लिया है। हम तुमसे प्रार्थना करते हैं हमारे पतियों को लौटवा दो। अत्रि मुनि ने कहा देवी ये देवियां परेशान हैं, इनको लौटा दो ना। तो मैया ने क्या काम किया कि तीनों की शकल एक सी बना दी। मैया का तुम तीनों के पति पालने में पड़े हैं, अपने अपने पतियों को छांटो और ले जाओ। अब लक्ष्मी जी ने सोचा राम राम राम, इन्होंने कहा छांटो और ले जाओ। और गलती से मैंने भोले बाबा का हाथ पकड़ लिया तो जाके मुझसे कहेंगे भांग घोट दो मेरे लिए, और भांग का नाम सुनते ही मुझे नशा चढ़ जाता है। तो तीनों देवी बोली माँ हमारी शक्ति इतनी कमजोर हो गई है कि हम पर तो अपने पति पहचाने भी नहीं जा रहे हैं। हम तुमसे प्रार्थना करते हैं जैसे आए थे ना आप उनको ऐसा ही बना दीजिए। मैया ने अपने पतिव्रत धर्म के प्रभाव से तीनों देवताओं को जैसे आए थे ना वैसा ही बना दिया। लक्ष्मी ने नारायण को देखा, नारायण का हाथ पकड़ के लक्ष्मी खींचने लगी कि जल्दी चलो ये बुढ़िया कहीं तुम्हें दोबारा से बालक ना बना ले। पार्वती मैया भोले बाबा खींचने लगी, ब्रह्माणी ब्रह्मा खींचने लगी। जब खेचातानी मच रही थी ना, अब अनुसुईया मैया की आंखों में आंसू आ गए और अनुसुईया मैया ने रोना शुरू किया। तो तीनों देवी बोली लक्ष्मी पार्वती ब्रह्माणी मैया तुम पे क्या जोर पड़ रहा है, तुम क्यों रो रही हो। तो अनुसुईया मैया ने कहा सुनो बहू रानियों, जिस माँ के तीन बहू बेटा हो और बहू बेटा में बुढ़ापे में माँ के सामने खेचातानी मच रही हो, तो ऐसी कौन सी माँ होगी जिसका दिल ना दुखता होगा। बुढ़ापे में बड़ी कुपत होती है प्यारे बच्चों की। कभी बच्चे माँ की बात ना माने, माँ के बुरे, बहू की बात ना माने तो बहू के बुरे। अंत में माँ कहती है बेटा तू खुश रहे, चाहे मैं दुख पालूं, पर बेटा तू दुख मत पा। ये होती है माँ की सच्ची ममता, ये माँ का सच्चा प्यार होता है। उन्होंने कहा
हे नारायण, हे भोलेनाथ, हे ब्रह्मदेव, आपसे हमें बहुत प्यार हो गया है, हम आपके बिन कैसे रह पाएंगे, कैसे जी पाएंगे। आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि आप हमारे घर में आकर के पुत्र रूप में लीला करोगे, तब हम आपको जाने देंगे। तो तीनों देवताओं ने अनुसुईया मैया को वरदान दिया, हे माँ, हम आपको वरदान देते हैं, हम तीनों देवता आपके घर में आकर के लीला करने के लिए बाल रूप में अवतार लेंगे। तो वही तीनों देवता दत्तात्रेय, भृगु और दुर्वासा के रूप में आके मैया के आंगन में अवतार लेते हैं और मैया की मनोकामना पूरी करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। नाम की महिमा भागवत में आई है। अजामिल जाति से ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला, पर प्यारे उसके कर्म बेकार हो गए। शिकार करना, मांस खाना, मदरा पीना, वैश्यागमन करना, जितने सारे पाप दुनिया में होते हैं वो सब उसके अंतर में समा गए हैं। तो उसकी संगति आगे खराब हो गई थी प्यारे, संगति खराब हो गई उसकी। क्या बात है प्यारे। लेकिन ऐसे अजामिल जैसे पापी पर भी भगवान ने अपनी कृपा की। जिस समय सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को नरकों का वर्णन सुनाया तो परीक्षित घबरा गए कि जो व्यक्ति ऐसा पाप करता है उसे ऐसे नरक में जाना पड़ता है, चोरी करता है उसे कुंभी पार्क नरक में जाना पड़ता है, किसी काल सूत्र में, किसी कैसे भी, तो अनेक नरकों के वृत्तांत बताए। तो परीक्षित घबरा गए और कहा, महाराज, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिससे कोई पाप ना बना हो। संसार में हर व्यक्ति से कोई ना कोई पाप बन जाता है। तो नरकों से बचने का साधन क्या है? मन की हरि नाम केवलम, हरेर नामम हरेर नामम हरेर नामैव केवलम, कलहु नास्ते नास्तेव्य नास्तेव्यई गथरन्यथा। एक नाम ही साधन है। महाराज, नाम से किसी का उद्धार हुआ है, बल्कि हाँ हुआ है। कि कान्य कुब्जे तुझे कश्य दासी पति अजामिल, नामना नष्ट सदाचारो संसर्गा यदूषिता। कन्नौज के अंतर्गत में अजामिल नाम का ब्राह्मण था, बड़ा पापी था, पर पुण्योदय से उसके घर पर एक बार संतों का आगमन हो गया। अजामिल जंगल में शिकार करने गया, संतों को भूख लग रही थी, उसकी पत्नी ने उनको भोजन कराया। अजामिल जैसे जंगल से शिकार करके लौटा, घर में देखा संत भोजन कर रहे हैं। उसके कंधे पर हिरण, कबूतर, खरगोश, बड़े बड़े सुंदर जीवों को मार के अपने घर में लेके पहुंचा। संतों ने सोचा, हाय राम, आज हमने कैसे पापी के घर का अन्न खा लिया। अजामिल भीतर गया। अब संतों ने सोचा जो हो गया सो हो गया, अपराध तो बन गया है, लेकिन अजामिल ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला है, इसका उद्धार करना ये हमारा धर्म है। तो संतों ने कहा, देवी तेने भोजन तो करा दिया, लेकिन नियम है भोजन कराने के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा ना दी जाए तो भोजन का फल अधूरा माना जाता है। आपकी जो भी शक्ति हो, जितनी आपकी श्रद्धा हो, ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद प्यारे दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। अजामिल ने कहा, देवी तेरा घर का भोजन तो कर लिया है, अब कम से कम दक्षिणा हो जाए। वो बोली, महाराज, हमारी गोदरेज की जो चाबी है ना, जो अंदर गया है ना हमारा घर वाला, बड़ा कठोर स्वभाव का है महाराज, आपको देख करके वो अंदर चले, कुछ नहीं कहा। मैं तो बहुत प्रसन्न हो रही हूँ प्रभु, और दक्षिणा आपके लिए मांगूंगी ना तो दक्षिणा के चक्कर में कहीं मेरा सर न तोड़ दे। महाराज, बिना दक्षिणा के चले जाओ। संतों ने कहा, हम बिना दक्षिणा के नहीं जाएंगे, हमें दक्षिणा चाहिए। अब तो वो गई और जाके अजामिल से बोली, संतों ने भोजन किया है, दक्षिणा मांग रहे हैं। उसने अपने हाथ में लिया डंडा, पर उस संतों का सर नहीं तोड़ा मैंने, उनका टाट कमर लूट के मैंने नहीं छिनाया, नहीं रखा। ये दक्षिणा मेरी कम है क्या? अभी दक्षिणा उनको देता हूँ। लाठी लेके आने लगा। संतों ने सोचा, दुष्ट है ये, इसका क्या भरोसा। अजामिल, ठहरो, बाबा आपको दक्षिणा ले रहा हूं, ठहरो, दक्षिणा ले जाओ।
अरे भैया हम तुमसे कोई रुपया पैसा नहीं मांग रहे दक्षिणा में, हम तुमसे यही मांगते हैं, अरे तू ब्राह्मण कुल में तेरा जन्म हुआ है, भगवान का नाम ले, तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरा उद्धार हो जाएगा। अजामिल ने कहा अब मुझसे भगवान का नाम नहीं लिया जाता, इतने मैंने पाप किए कि मेरे मुंह से भगवान का नाम तो निकलता ही नहीं, तो तेरा कल्याण कैसे होगा। बार मते ग्रत हो तो बर सिकताते बर तेल और बिन हरि भजन न भव टरे, ये सिद्धांत पेल, बिना भगवान के भजन के जीव का कल्याण नहीं हो सकता। तुलसीदास जी ने स्पष्ट रामचरितमानस में लिखा है। अब संतों ने एक उपाय सोचा और कहा भाई एक बात तो बताओ, वैसे भगवान का नाम नहीं ले सकते, पर तेरे घर में कितने बच्चे हैं। अजामिल ने कहा बच्चे तो बहुत हैं, 9 हो गए, 10वां होने वाला है, बोलो राधे राधे। कि प्रभु शब कर मन की गत न्यारी और सुंदर नार पुत्रन को तरसत फूवर जन जन हारी, प्रभु सब कर मन की गत न्यारी, सुंदर रूप दियो बगुला को कोयल कर दैकारी, प्रभु शब कर मन की गत न्यारी। तेने बच्चों का नाम क्या रखा है। अजामिल ने कहा एक बच्चे का नाम रखा है टीटू, एक का नाम रखा है चिंटू, एक का नाम रखा है टिंकू, एक का नाम रखा है पिंटू, एक का नाम रखा है घंसी, एक का नाम रखा है कौआ, एक का नाम रखा है बगुला, एक का नाम रखा है पप्पू, एक का नाम रखा है भोंपू। ऐसे लोगों के बच्चों के नाम भी ऐसे होते हैं। आप जानते हैं पप्पू किसे कहते हैं। पप्पू छोटे से बालक को प्यार में कहते हैं मेरा पप्पू। और आजकल कलयुग में देखे 4-4 बच्चन के बाप बुढ़ापे तक पप्पू के पप्पू ही बने रहते हैं, बोलो राधे राधे। उनके नाम से पप्पू नहीं हटता प्यारे। कैसे कैसे नाम होते हैं। किसी का नाम भोंपू। एक कथा आती है, एक बहन जी के घर वाले का नाम था भोंपू। अब तो सब लोग उसकी पत्नी को आवाज लगाते भोंपू की बहू आजा, सेक्टर 9-11 में कथा चल रही है, चलो कथा सुनिया में। भोंपू की बहू चलो मार्केट घूमिया में। अब उसको बड़ा बुरा लगता था कि काऊ के पति को नाम रमेश, काऊ के पति को नाम मदन मोहन, काऊ के पति को नाम राधे श्याम, काऊ को श्याम सुंदर, काऊ को नाम सुरेश, काऊ को गणेश, ऐसे सुंदर सुंदर नाम। लेकिन हमारे घर वालों ने कहां से छांट के नाम रखा है इसका भोंपू। मुझे बड़ा बुरा लगता है, ऐसा उसने सोच लिया। उसने घर वाले को बुलाया, सुनो क्या नाम रखा है तुम्हारे घर वालों ने। ये नाम मुझे अच्छा नहीं लगता, एक काम करो दुनिया में अच्छा सा नाम ढूंढ के आओ, जो आपको अच्छा नाम लगे वो दूसरा नाम रखो। मैं चलो देवी देखते दूसरा नाम रखते हैं। अब भोंपू चला नाम खोजने के लिए दुनिया में। चलते 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 एक नगर आया। उस नगर में किसी आदमी की मृत्यु हो गई थी। 50-100 आदमी उसके पीछे लग रहे थे, जा रहे थे राम नाम सत्य करते हुए। भोंपू बोला भैया क्या हो गया है। मन की आदमी मर गया है। इसका नाम क्या था जो मर गया है। इसका नाम था अमर सिंह। अब भोंपू ने सोचा राम राम नाम अमर सिंह और मर गया, इसलिए जीवन में भूल के भी नाम कभी अमर सिंह नहीं रखूंगा मैं। आगे गया तो क्या देखा, एक चौराहे पे खड़े होकर के एक भिखारी भीख मांग रहा था। मैं तेरा नाम क्या है। उसने कहा मेरा नाम है धनपति। सोचा नाम धनपति और भीख मांग रहा है, इसलिए भूल के कभी नाम धनपति भी नहीं रखूंगा मैं। आगे क्या देखा, एक व्यक्ति अपने हाथ में गाय लेके जा रहा था कसाई खाने। बन के गाय को कहां लेके जा रहा है, मैंने कसाई खाने। तेरा नाम क्या है। मेरा नाम है दयाराम। घर में आ गया, पत्नी बोली क्यों जी, कोई नाम आपको अच्छा सा मिला, नाम बदला आपने। तो भोंपू ने कहा सुनो अमर सिंह तो मर गए, कि अमर सिंह तो मर गए और धनपति मांगे भीख और दयाराम हत्या करे याते भोंपू ठीक। दयाराम हत्या करे याते भोंपू ठीक।
तो संतों ने कहा, अरे भैया कैसे नाम रखे? अब तेरे घर में जो भी संतान आए, हमारे कहने से इसका नाम रख लेना तुम नारायण। मन जाओ जाओ रख लेंगे नारायण। संत बेचारे चले गए। सीताराम 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 कहिए, जाई विध राखे राम ताही विध रहिए। सीताराम 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 ताही विध राखे राम ताही विध रहिए। ओ सीताराम 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 कहिए, जाई विध राखे राम ताही विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विध राखे राम ताही विध रहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाई विध राखे राम ताई विध रहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। संत चले गए। 10वीं संतान का जन्म उनके घर में हुआ। सबसे छोटा बेटा था प्यारे। अब उसके मन में एक बात आई, जीवन भर अपनी बात चलाई है, एक बात संतों की मान जाऊं अपनी जिंदगी में। चलो उस बेटे का नाम नारायण रख लेते हैं। सबसे छोटा बेटा था, उसका नाम नारायण रख लिया उसने। समय आगे बढ़ा। एक बार भाई अजामिल बीमार पड़ गया, चारपाई भी पड़ गया, उठ नहीं पा रहा है, उठ नहीं पा रहा है। अब तो कष्ट भोगने लगा प्यारे, बहुत कष्ट भोगता है। यमराज ने कहा उस पापी अजामिल को लेके आओ, जिसने अपने जीवन में इतने पाप किए हैं उसको नरक में लेके आओ। जैसे यम के दूतों ने आज अजामिल के गले में फांसी का फंदा डाला, अजामिल उन यम के दूतों को देख के घबरा गया। भागवत में लिखा है, जो पापी व्यक्ति होते हैं ना, उन्हें यम के दूत अंश में प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। पास में चाहे कोई खड़ा हो उसे नहीं दिखाई देंगे, पर जो जाता है उसको प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं कि आगे मुझे यम के दूत लेने वाले हैं। एकदम से यम के दूतों को देख के घबराया। कुछ ही दूरी पर उसका सबसे छोटा बेटा नारायण खेल रहा था। अजामिल ने आवाज लगाई, नारायण बचा, नारायण बचा। भगवान ने देखा ऐसा कौन व्यक्ति है जो मुझे पुकार रहा है अंत में, और अंत में जो मुझे पुकारता है उससे मैं कभी नरक में नहीं जाने देता। भगवान ने अपने दूत भेजे और कहा, जल्दी जाओ, मेरे भक्त पर आपत्ति है और मेरे भक्त को लेके आओ। भगवान के दूत आए, यम के दूतों को देखा, यम के दूतों को मारा पीटा, और इतने बड़े पापी अजामिल को कहां ले गए? भगवान के धाम ले गए। इसलिए कहा है मेरे बहन भाइयों, भगवान का नाम कैसे भी लो, भगवान का नाम तो जीव का उद्धार करता ही करता है, जीव का कल्याण करता ही करता है। बोलो गोविंद भगवान की जय। बोलो नारायण 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 नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण। ओ भगवान नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण 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 नारायण। बोलो नारायण 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 नारायण। श्रीमन नारायण
भगवान की जय हो। आज परशुराम भगवान का जन्मदिन है और अक्षय तृतीया है। आज दानदाताओं की सूची बहुत लंबी है। इसमें पहला है श्रीमती उषा गोयल जी, जिन्होंने 5100 रुपये का सहयोग किया है। इनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान इनकी हर मनोकामना पूर्ण करे। आज हमारे बीच में आज ऐसी कन्या ने दान दिया है अपने गुल्लक से, कहते हैं कि अपनी पॉकेट मनी से जिस प्रकार का दान दिया है वो एक प्रेरणा स्वरूप है। वो सभी उन्होंने मंदिर निर्माण के निमित्त के लिए श्री बेटी स्पेशल 5100 रुपये का उन्होंने दान दिया है। इस बच्चे के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। ये बेटी अंशु है, बेरवाल पुत्री श्री राम निवास जी की। इन्होंने अपनी पॉकेट मनी से बचा करके श्री राम दरबार के निमित्त इन्होंने दान दिया है। इनको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। और भगवान इनकी विद्या की प्राप्ति हो, बहुत ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, इस प्रकार की कामना है। दूसरा हमारे पास दान आता है श्रीमान श्री हरीश गोयल जी, 7500 रुपये का दान 9/11 सेक्टर से। इनको बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए बामन भगवान की जय। बहुत साधुवाद। 3100 रुपये श्री बलवीर सिंह जी कैप्टन जी ने 3100 रुपये का दान किया है। इनको बहुत बहुत साधुवाद। आगे 2100 रुपये के दान देने वाले में श्री जय सिंह राठौड़ जी, श्री सुभाष भारती जी, श्री नरेंद्र पंत जी, श्रीमती गुड्डी देवी मोर जी, श्री भीम सिंह जी, इनका मनोबल बनाए। आगे 1100 रुपये का दान दिया है राजा राम जालुका जी ने, जय गोपाल जी ने, श्रीमती शीला देवी जी ने, सुभाष चंद्र पाठक जी ने, रविंद्र सिंह जी ने, राजेंद्र सोनी जी ने, अविनाश मोहनाटे जी ने, प्रताप सिंह जी ने और बालाजी आटा चक्की वालों ने 1100 रुपये का दान देकर इनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। परमात्मा इनके व्यापार में दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे। इसी प्रकार से आगे दान आता है 500 रुपये का दान दिया है श्रीमती सावित्री देवी जी, राहुल गुप्ता जी, विवेक व्यास जी, भागेंद्र जी ने और बांके बिहारी जी वृंदावन वाले ने, कोई है यहाँ पे हमारे बीच में, भागेंद्र जी ने 500 रुपये का दान दिया है और अपना एड्रेस दिया है बांके बिहारी जी वृंदावन का धाम। इनको बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। आगे बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। इन दानदाताओं की अक्षय दान की प्राप्ति हो जाए। हाँ जी, प्रदीप गुप्ता जी ने 501 रुपये का दान दिया है। संतोष कुमार पांडे जी ने 501 रुपये का दान दिया है। आयुष पंचल जी ने 501 रुपये का दान दिया है। अपनी पॉकेट मनी से भी इन्होंने दान दिया है। थोड़ा सा एक और रह गया, थोड़ा ज़्यादा समय लेते हुए 500 रुपये का दान धर्मपति श्री राजेंद्र सैनी जी ने, 1100 रुपये का दान श्री महेंद्र भ्याणा जी ने, 1100 रुपये का दान जय भगवान गोयल जी ने, 1100 रुपये का दान श्री योगीराज शर्मा जी ने। और आगे दान देते हैं 2100 रुपये का दान श्री सुभाष भारती जी ने 9/11 सेक्टर से 2671 ने। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। इनकी भगवान इनकी हर मनोकामना पूर्ण करे। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। लगा लो प्यारे। तो आज भूमि दान का महात्मा है। आपका मंदिर बन रहा है। मैं तो कहता हूं प्यारे, अगर भूमि दान नहीं हो, भूमि तो मिल गई मंदिर के लिए, लेकिन मंदिर को भव्य बनाना है, उसके लिए आप खूब सेवा करें ट्रस्ट का, जिससे कि प्यारे अगली बार जब ठाकुर जी कृपा करें तो हमको भव्य मंदिर यहाँ देखने को मिले, जिससे हम गर्व से कह सकें, हमें भी खुशी हो कि भक्तों ने हमारी बात को स्वीकार किया और अपना दान देकर अपने जीवन को सफल किया। तो आज मेरे बहन भाइयों, बामन भगवान की झांकी आपके सामने है, उनका आप दर्शन कर रहे हैं। और कल की जो कथा होगी, कल राम जन्म और कल कृष्ण जन्म, भगवान के दोनों अवतार होंगे। का जन्म है, ठाकुर जी के नमस्कार में पीले कपड़े पहनने का ही ज्यादा फल होता है। कल आप पीले कपड़े पहन के आइए। और
भगवान कृष्ण का जन्म मनाइए, उसमें टॉफी है, खिलौना है, भगवान के वस्त्र हैं, आप दान के लिए ला सकते हैं और भगवान की सेवा कर सकते हैं। अब बामन हमारे मंदिर कार्यकारिणी सभा के सभी लोग आ जाएं, बामन भगवान की पूजा होगी, अभिषेक होगा इस समय है। जितनी शक्ति आपको भगवान ने दी है आप वहीं डालते हैं प्यारे, और वहीं से हाथ जोड़ लें, आपकी सेवा आएगी तो भगवान के चरणों में आपकी सेवा लग जाएगी। बोलो गोविंद भगवान की। इधर आइए पंडित पूजा कराइए। हाँ जी, कार्यकारिणी के लोग आ जाए सभी लोग। इधर पंडित जी आपके पास में आ रहे हैं, आपको जो भी सेवा करनी है आप उनके थैले में डाल दें, वहीं बैठ जाए। सब लोग मंच पर नहीं आए क्यों मंच पे आने की सबको अनुमति नहीं है। राधे राधे। अच्छा बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। पुरुषों से पूजा कराइए, सर ढकिए, सर पर रूमाल लीजिए, रूमाल इस समय आप दान कर सर पर रूमाल डाल, रूमाल। हाँ जी। ओम पुनन्तु माम देवजना पुनन्तु मनसा धिया पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीह्यमहम् हस्तौ प्रक्षालयः ऋषिकेशाय गोविन्दाय नमः। हरि ओम ओम पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवाह स्मृतिर्गाक्षं सवयाभ्यन्तरः शुचिः विष्णु पुण्डरीकाक्ष पुनातो विष्णु पुण्डरीकाक्ष पुनातो विष्णु पुण्डरीकाक्ष पुनात्मा ले लेंगे। इस समय राधे पंडित जी एक मिनट, माता बहन अपने सर ढक लीजिए, कोई सर उगाड़ के ना बैठे। सर उगाड़ के हमारा दान पुण्य नहीं लगता प्यारे। आप धर्म कर रहे हैं तो अपने सर ढक लीजिए प्यारे। हाथ में चावल पुष्प लेकर के और भगवान का ध्यान करेंगे। आइए भैया रखिए, जाओ सभी माताएं अपना अपना सर ढक लीजिए, सर ढक लीजिए। अच्छा हरि ओम ओम सहस्रशीरखा पुरुका सहस्राक्षः सहस्रपात भूमि ग्वं सर्वस्त्वा अतिष्ठसां गोलं पुरुख एवेशानो यदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायां च पुरुका पादोष विश्वाभूतानि त्रपादस्य ततो विक्रं विक्रमात् शासनान् शने अवे ततो विराट जायत विराजो आदिपुरुषः स जातो अतरिष्यद पश्चात् भूमि माथा पुरा तस्मात् सर्वतः ऋच सामानि जग्रे छन्दागुं जग्रे तस्मात् जायत तस्मात् अजायन्त ये केतुर्गवे तस्मात् जाता अजावयः तं यज्ञं प्रसे पुरुखं जातं गृत्यदेवा अयसाद्यार्षयत्ये ब्राह्मणोषमुखमासित बाहुराजन्नः कृतः पदव्यांगुं शूद्रो अजायत चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोताद्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुंसेषणो भूमिदिशा श्रोता तथा लोकान् कल्पयन्नः यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनाकं महिमानः सचंद्र यत्र पूर्वे सन्ति देवा। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैः तुष्टिभागुं स्वस्तनूभिर्मसेमहि देवहितं यदायुः। शूरे स्वाहा गन्धक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। चरण धोएंगे पहले चरण जल से चरण धोइए। पाद्यादि संपूज्य पाद्यम हस्तो अर्घम मुखे आचमनीय सर्वांगे जलम स्नान समर्पयामि। तिलक करेंगे, तिलक कीजिए। हरि ओम त्वां गंधर्वा अग्नस्त्वां इंद्रस्त्वां बृहस्पते त्वामोषधे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मात् मुदच्यतः श्री अखंड चंदनम दिव्यम गंडाढ्यं शोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठः चंदनं प्रतिगृह्यताम्। चंदनं चंदनान्ते अक्षतमक्षतान्ते पुष्पं पुष्पमाल्यं माला में हाथ लगा दीजिए। माल्यादीनि सुगंधीनि मलत्यादीनि वे प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजाये।
ओम नाभ्यासेदन्तरक्ष्वगं शीर्ष्णो जौ समवर्तता पदव्याम ओम श्रोता तथा लोकार्पयन्ते देव दक्षिणायाम समर्पयामि। हाथ में हमारी मंदिर कार्यकारिणी सदस्य प्रधान जी प्रवीण जैन जी दक्षिणा अर्पित कर रहे हैं ठाकुर जी निमित्त, और हमारे आज के जो प्रातःकालीन यजमान हैं सुरेश जैन जी, वो भी ठाकुर जी के प्रति अपनी दक्षिणा अर्पित कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। खिलाओ खिलाओ भगवान को, खिलाओ। हरि ओम आम सकराखंडम खाद्यानि दधीक्षितानि च आहारं भक्ष्यभोजं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। हाँ जी, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेंगे। ओम नमो ब्राह्मण देवाय। सभी हाथ जोड़ लीजिए। राधे राधे। सभी हाथ जोड़िए, बोली ओम। सभी बोली ओम नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्वताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो वामन भगवान की जय हो। हाँ जी, अब जो है प्रधान जी आप गोपाल जी पूजा करा दो। तिलक करेंगे, गोपाल जी भागवत जी पूजा करेंगे। भगवान तिलक करें, तिलक राधे राधे। कीर्तन भगवान का, बामन भगवान का। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे। देखिए, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े और जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जो दुनिया को देने वाले स्वयं बांके बिहारी है, वो प्यारे स्वयं कभी कभी भक्तों के सामने भी कहते भैया आज हमें तुम्हारी सेवा की आवश्यकता है। तो भगवान का यह दिव्य स्थान बन रहा है। आप सब भक्त लोग इस मंदिर के लिए जितना भी सेवा कर सकते हैं वह रस्सी जरूर कटवाएं और अपना धन शुद्ध करें। बोलो गोविंद भगवान की। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, युग युग तेरी रहेगी साथ, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। जय हो राधे। वामन भगवान की जय हो। द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। और डोल उठी है सारी धरती, डोला गगन है सारा, डोल उठी है धरती सारी, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। ओ मैं आज तेरा मेहमान। भगवान के सभी पाम छू ले, पाम छू के आगे जाने दें। बामन भगवान के चरण छूते जाएं और भगवान को आगे जाने दें। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली।
सर्वस्व अपना मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस्व अपना मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपना दान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। हो तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे। रे झोली। बोलिए बामन भगवान की। आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ। श्री माँ की बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीस पे सोहे। प्यारी मुरली मेरो मन मोहे, प्यारी मुरली मेरो मन मोहे। या छवि पे मैं तो बारी बारी जाऊं। श्री आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। और इन चरणों में शीश झुकाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। व्यास दास झुके नाथ आप हो। व्यास दास झुके नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। युगल छवि को मन में बसाऊं। आके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। आके बिहारी तेरी आरती गाओ। पावन भगवान तेरी आरती गाऊं। पावन भगवान तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्द भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। बोलिए वामन भगवान की जय। आज के आनंद की जय। नारायण भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय हो। परशुराम भगवान की जय हो। परशुराम भगवान की जय हो। श्री अग्रसेन जी महाराज की जय हो। श्री अग्रसेन जी महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे। हो। हरि बोल, हरि बोल, ओम पात्र हरि मत- बोल।
ओम पात्रपते समतोयम ब्राह्मितां देवी गोपरि अंगलग्न मनुष्याणां सर्वं कष्टं पापं दुःखं विपोहतीतः हरिः ओम पुष्पे निवेदनं आतुर्वेदं पुष्पे आत्मादिवन्दनं भूर्भुवस्वः समर्पयामि नमः। ओम ध्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधिः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिविश्वे देवा सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेति मन्त्रपुष्पाञ्जलिं ओम यज्ञेन जगमय जन्तदेवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः ससञ्जत्र पूर्वे सात्याः शान्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्म समे कामां कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबीराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुं प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मीश्च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम रामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। शिवं ते कापकवचं भगपाटलाब्धे पुण्णाकजाकरवीरसालपुष्पे बिल्वप्रभाल तुलसी दलमञ्जरेऽपि त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणं परमे मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमः। शांगेभ्यो सपरिवारेभ्यो शायदेव सुतेभ्यो पूर्वस्व श्रीमन् आदिपुरुष नारायणेभ्यो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की सेवा हो, भारत माता की सेवा हो, यमुना मैया की जय हो, यमुना मैया की जय हो, आज के आनंद की जय हो, आज के आनंद की जय हो, हिसार के भक्तन की जय हो, इनके माता पिता की जय हो, इनके बाल गोपाल की जय हो, बामन भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे। जय। हरि बोल हरि बोल हरि बोल।